हमारे मित्र हैं राव इंद्रजीत सिंह जी, कभी दिखाई देते नहीं हैं। और उसको मेरे पास आया था, मैंने क्या करना चाहिए, मैं कहा आप नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल पर जाओ। वहाँ पर वो गया, तब जाकर एक्शन हुआ है। उसके बाद इंद्रजीत जी यहाँ से आके मीटिंग ले रहे हैं। भाई आप जाकर मौका क्यों नहीं देखते आप? शेर के बच्चे ने 25 महकमे ले रखे हैं, तो विधायक उसके सारे उसको छोड़ चुके हैं, वापस ले ले समर्थन। कितने एमएलए साथ जाएंगे पता लग जाएगा कि कोलिशन गवर्नमेंट है। बीजेपी ने और आरएसएस ने सारे इनके जो विधायक काबू कर लिए। बीजेपी तो एक अमर बेल है, जहाँ चढ़ती है ना उसका नाश कर देती है। जैसे चुनाव आते हैं तो कई उम्मीदवार, जैसे बरसात आती है मेंढक निकलते हैं, अब कई निकलेंगे, वो तो हमेशा यही करते आए हैं। उनकी भजनलाल से नहीं बनी, उनकी घुटा से नहीं बनी। घोटाले तो उन्होंने अरबों में खरबों में कर रखे हैं। उसके बारे में बता दो कहाँ से आया। तो उनको जो है लोकतांत्रिक तरीके से उनकी सदस्यता समाप्त करवा दी। उनको जो है कोई हाउस में बोलता है तो आप उसमें से एक्सपंज करा देते हैं। तो आम आदमी जो है सरकार से परेशान है। तो लोग कह रहे हैं कि हमें बचाओ बीजेपी वालों से, महिलाओं को बीजेपी से बचाओ, ये नारा बन गया हो गया है। तो बृजभूषण जो है वो बाहुबली है, और योगी जी जो हैं उनकी बिरादरी से आता है, इसलिए उस पर कार्रवाई नहीं होगी। नमस्कार, दैनिक साथी के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी व जननायक जनता पार्टी गठबंधन पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कैप्टन अजय सिंह यादव का बड़ा बयान। बोले जेजेपी को छोड़ चुके हैं उनके सभी विधायक, सारे विधायक सीएम के साथ, गठबंधन सरकार महज नाम की। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला समर्थन वापस लेकर देख ले, पता चल जाएगा कितने विधायक हैं उनके पास। जेजेपी के सभी विधायकों को बीजेपी व आरएसएस ने किया काबू। बीजेपी को बताया अमरबेल, जिस पर चढ़ती है उसको ही कर देती है खत्म। केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह पर भी साधा निशाना। बोले चुनाव से पहले नहीं देते दिखाई, राव की किसी भी सीएम के साथ नहीं बनती, विकास कार्य नहीं होने पर लेते हैं इसी की आड़। बोले हमने कांग्रेस सरकार में खूब कराए काम। मसानी बराज पर बने हर्बल पार्क की दुर्दशा का बीजेपी को ठहराया जिम्मेदार। जंतर मंतर पर धरने पर बैठे पहलवानों को लेकर भी दिया बयान। बोले पहलवानों ने देश विदेश में नाम किया रोशन, आरोपी बृजभूषण को बचा रही है भाजपा सरकार। बोले पहलवानों के साथ आज पूरा देश खड़ा। कर्नाटक में बनेगी कांग्रेस की सरकार, भाजपा की यहीं से उल्टी गिनती होगी शुरू। जनसंपर्क अभियान के तहत रेवाड़ी शहर के मोहल्ला चिप्पटवाड़ा पहुंचे थे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव। बुढ़ापा पेंशन में जो है 2-2 महीने जो है लोगों को, जो हमारे बुजुर्ग हैं उनको बुढ़ापा पेंशन नहीं मिल रही है। 5100 रुपये। अभी कल जो है बयान था खट्टर साहब का 2 दिन पहले कि हमारी कोलिशन गवर्नमेंट नहीं है, और दुष्यंत कहता है कोलिशन गवर्नमेंट है। कैप्टन साहब, मैं भी इसी सवाल कहीं ना कहीं में एक सामंजस्य है, लेकिन जिस तरह से मुख्यमंत्री जी ने बयान दिया कि 5100 हम नहीं कर सकते, हमारा दावा ही 3000 का था, तो किस तरह से देखते हैं इस तरह की? ऐसा है, शेर के बच्चे ने 25 महकमे ले रखे हैं, जो विधायक हैं उसके सारे उसको छोड़ चुके हैं, साथ उसके विधायक नहीं है। मुख्यमंत्री के साथ सारे विधायक हैं, इसलिए कोलिशन गवर्नमेंट केवल नाम की है। मेरा तो ये कहना है कि एक दिन अपना वो वापस ले ले समर्थन। कितने एमएलए साथ जाएंगे पता लग जाएगा कि कोलिशन गवर्नमेंट है। बीजेपी ने और आरएसएस ने सारे इनके जो विधायक काबू कर लिए। बीजेपी तो एक अमर बेल है, जहाँ चढ़ती है ना उसका नाश कर देती है। कहीं ना कहीं दुष्यंत को भी कहीं ना पूरी तरह से एक आया था कि जेल में भेजेंगे, उसे चाचा भी कह रहे हैं कि इसको जेल में भेजेंगे। अब देखो जी, मैं तो क्या कहूँ इस बारे में। अभय चौटाला और उनके दोनों भाई हैं, आप तो कोई बात कहते हैं। मैं तो कहता हूँ कर्म अच्छे करने चाहिए आदमी को। जो हमारे मित्र हैं राव इंद्रजीत सिंह जी, कभी दिखाई देते नहीं हैं। उनको अभी आपको पता होगा मसानी जो बराज है वहाँ पर सारा गंदा पानी इकट्ठा हो रहा है। इसको वो कहते एनजीटी जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, उसमें एक प्रकाश लड़का जो आरटीए लगाता है, उसने सारा काम किया। और उसको मेरे पास आया था, मैंने क्या करना चाहिए, मैं कहा आप नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल पर जाओ। वहाँ पर वो गया, तब जाकर एक्शन हुआ है। उसके बाद इंद्रजीत जी यहाँ से आके मीटिंग ले रहे हैं। भाई आप जाकर मौका क्यों नहीं देखते आप? अभी आपने राजीव गांधी हर्बल पार्क जो है हमारा, जो मैंने बनवाया था, उसमें कम से कम 5 करोड़ का रेस्ट हाउस बनवाया था मैंने। उस रेस्ट हाउस के अंदर आज चूहों ने काट लिया।
पर्दे सारे खराब हो गए, जो हमने इको टूरिज्म बनाया था वो सारा खराब हो गया। तो रेवाड़ी के अंदर अभी चीफ सेक्रेटरी साहब के साथ एक मीटिंग में भी कहा कि तमाम वजीकाने के चलते इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं। अब समय कितना रह गया, 6 महीने बचे हैं आपके। 2024 तो आ ही गया, 2024 तो आ ही गया आपका। समय क्या बचा है? समय कुछ बचा नहीं है। इसलिए अभी ये अब तो बहुत सारे आपको उम्मीदवार नजर आएंगे। जैसे ही चुनाव आते हैं तो कई उम्मीदवार, जैसे बरसात आती है मेंढक निकलते हैं, अब कई निकलेंगे। क्या फिर वही बहाना लगाएंगे कि सीएम साहब मेरे सुनते नहीं, किस तरह का माहौल बनाने की तैयारी है? वो तो हमेशा यही करते आए हैं। उनकी भजन लाल से नहीं बनी, उनकी हुड्डा से नहीं बनी, उनकी जो है अटल नहीं। मेरी भी जो है हुड्डा से हमारे कुछ ताल्लुकात ठीक नहीं थे, लेकिन काम मैंने कभी बहाना ये नहीं मारा कि मेरा काम नहीं हो सकता है या मैं अपने वर्करों को ये कहा हो कि काम नहीं होगा। हमने झगड़े के बावजूद भी यूनिवर्सिटी बनवाई, हमने झगड़े के बावजूद भी लड़कियों का कॉलेज बनवाया। आज अब आप जो सावित्रीबाई फुले के जो कॉलेज है उसको बने हुए 10 साल हो गए, आज तक उसमें जो है उसकी मरम्मत नहीं कराई है, सफेदी नहीं हुई है उसके ऊपर। तब राव इंद्र जी जीतते क्यों हैं? आखिर लोग वोट क्यों देते हैं? आपको क्या लगता है? ये तो जनता जो है वो कहती मोदी बढ़िया है। अब पता लग गया मोदी कैसा है। अडानी अंबानी जो है दोनों एक हैं, मोदी है, अडानी और मोदी बनता है सब कुछ। 20,000 करोड़ का जो घपला है, 20,000 करोड़ का जो घपला है, उसमें राहुल गांधी जी ने कहा है भी एक छोटी सी 20,000 करोड़ की कलम है। घोटाले तो उन्होंने अरबों में खरबों में कर रखे हैं। उसके बारे में बता दो कहाँ से आया। तो उनको जो है लोकतांत्रिक तरीके से उनकी सदस्यता समाप्त करवा दी। उनको जो है कोई हाउस में बोलता है तो आप उसमें से एक्सपंज करा देते हैं। तो आम आदमी जो है सरकार से परेशान है। आम आदमी, आम व्यक्ति त्रस्त है महंगाई से, बेरोजगारी से, भ्रष्टाचार से। संवैधानिक संस्थाएं सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, इसका पूरा दुरुपयोग किया जा रहा है। आप भी कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता हैं, पहलवान धरने पर बैठे, आप मिलके भी आए हैं उनसे, किस तरह से देखते हैं? गिरफ्तारी नहीं होना, क्या देश में 2 कानून है क्या? ऐसा है, ये कहते थे महिला बचाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। अब तो लोग कह रहे हैं कि हमें बचाओ बीजेपी वालों से, महिलाओं को बीजेपी से बचाओ। ये नारा बन गया हो गया है। तो बृजभूषण जो है वो बाहुबली है और योगी जी जो हैं उनकी बिरादरी से आता है, इसलिए उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। वरना आप मुझे बताइए, पॉस्को लगने के बाद गिरफ्तारी तुरंत होनी चाहिए कि नाबालिग जो बच्ची के साथ उसने शोषण किया है, तो लड़कियां रो रही हैं, मेडल लेकर आई हैं देश के लिए, उनके साथ इस प्रकार का व्यवहार हो रहा है। आपके कर्मचारियों को लठ ठिके हैं, सरपंचों को लठ ठिके हैं, कोई छोटा है जिसको लठ दी हो। आपके बेचारी महिलाएं, आंगनबाड़ी वर्कर, उनको मारे, लठ मारे इन्होंने। आपके जितनी ये आशा वर्कर, इनको पीटा है। ऐसा कोई लोग बचे, लोगों को वैसे मार रहे हैं, महंगाई से मार रहे हैं, और नौजवानों को अग्निपथ लेके आ गए। 4 साल की जो मैं फौज में रहा हूँ, 4 साल का नौजवान जो है, जो उसको पता है कि मैंने रिटायरमेंट होना है, वो गोली के सामने खड़ा होगा जब गोलियाँ चलेंगी। तो जब अब पहले था इनका था 1 रैंक 1 पेंशन, अब है 9 रैंक 9 पेंशन। कर्नाटक भी होकर आप आए हैं, कर्नाटक चुनाव कैसे क्योंकि दिखाया जा रहा है उसको कैसे? ऐसा है कि पूरा तंत्र इंक्लूडिंग आपका जो गोदी मीडिया है, अब उसमें कौन अपना गोदी मीडिया समझता है उसके बारे में क्या। गोदी मीडिया, हेलीकॉप्टर लगा रखे हैं, आपका पूरा अमला कर्नाटक में लगा हुआ है, पैसों की जो है गुजार की जा रही है। और फिर भी लोग जो हैं, इस बार मुझे पूर्ण उम्मीद है कि लोग बाग इनसे त्रस्त हैं। और कर्नाटक के अंदर 40% जो है कमीशन था, और ऐश्वर्यप्पा जो है जिसको इन्होंने सैक किया, उसको प्रधानमंत्री जी जो है टेलीफोन कर रहे हैं कि मुझे आपका समर्थन चाहिए। एक भ्रष्ट आदमी का समर्थन ले रहे हैं जिसको आपने डिसमिस किया हो। तो आज हालात प्रधानमंत्री जी की जो पोल है खुल चुकी है। जो ये बात करते थे कि मैं जो है ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, हैं, अब तो कहते हैं खाए जाओ क्या और मौज मारे जाओ। कर्नाटका के जैसे लगता है कि जीतेंगे, कांग्रेस दावा भी कर रही है, क्या वहां से लोकसभा में भी जीत की शुरुआत हो जाएगी? देखो, इतिहास ये बताता है कि चिकमंगलुरु से इंदिरा जी जब चुनाव जीती, सत्ता परिवर्तन हुई सेंटर में। बलेरी जगह है जहाँ से सोनिया गांधी चुनाव लड़ी, तब जो है सत्ता परिवर्तन हुआ। इस बार जो है कर्नाटका से कांग्रेस जीतेगी और केंद्र में सत्ता परिवर्तन आएगा। लास्ट क्वेश्चन,
अब की बार लोकसभा की तैयारी भी आप लगातार कर रहे हैं, अपने सामने किसको देखते हैं गुड़गांव लोकसभा से? देखो, क्या ऐसा कोई है। परिवर्तन होगा क्या राव इंद्रजीत के जगह? नहीं, मुझे इतना पता है कि मेरी जो लड़ाई है बीजेपी के साथ, अब वो चाहे वो राव इंद्रजीत तो बीजेपी के नाम से जीतते हैं, उनको अपना कुछ तो कोई उपलब्धि हो तो बता दें। अगर एक भी कोई योजना लेके आए हों रेवाड़ी के अंदर, मुझे गिनवा दें कि एक योजना लेके आए हों। जितने भी पुल हैं ये सब मैंने बनवाए, चाहे आपका झज्जर रोड वाला पुल हो, चाहे आपका नई वाला पुल हो, कोई अस्पताल बनाया हो, कोई स्कूल बनवाया हो। लड़कियों का जो स्कूल है आज तक जो है उसकी जो है मिट्टी, आप वहाँ देखो कितना बुरा हाल है। 2 नंबर की ईंट लगा रहे हैं वहाँ, जो पीली ईंटें हैं वो लगा रहे हैं, कोई देखने वाला नहीं। सुधा यादव को सामने टफ मानते हैं राव इंद्रजीत को, यदि सुधा यादव उनके लिए? ऐसा है, बीजेपी से लड़ाई है, ना सुधा मैटर करती है ना इंद्रजीत मैटर करता है। लोग अगर इस सांप्रदायिक पार्टी जो हिंदू मुसलमान के नाम से दंगे करवा देती है, लोगों कहती है भाई आप ये बताओ 1000 साल मुगलों ने राज किया है देश के ऊपर, तब हिंदू खतरे में था हुआ? तब भी हिंदू बचे थे नहीं बचे थे? आज भी हमारी आबादी ज़्यादा है, तो अब जब राज जो है सब कुछ आपके हाथ में है, फिर हिंदू खतरे में क्या है? हिंदू खतरे में नहीं है, इनकी कुर्सी खतरे में है।